खबर पटना से आ रही है। बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफा की खबर सामने आ रही है। ललन सिंह ने सीएम नीतीश के सामने इस्तीफे की पेशकश की। ललन सिंह ने सीएम नीतीश को एक पत्र लिखा है। 29 दिसंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। बैठक से पहले इस्तीफा स्वीकार किया जा सकता है। बड़ी खबर आ रही है पटना से। बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफा की खबर सामने आ रही है। ललन सिंह ने सीएम नीतीश के सामने इस्तीफा की पेशकश की है। ललन सिंह ने सीएम नीतीश को एक पत्र लिखा है। 29 दिसंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है और बैठक से पहले ही इस्तीफा स्वीकार किया जा सकता है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता राजीव कमल। राजीव, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफा की खबर सामने आ रही है। हालांकि अटकल पहले से ही लगाया जा रहा था कि ललन सिंह को कई कुछ और जिम्मेदारी दी जा सकती है और उनके जगह पर किसी और को लाया जा सकता है। देखिए प्रिया, बिहार के लिए बड़ी खबर है और बिहार के 2024 चुनाव से पहले ये एक तरीके से बहुत बड़ा अगर झटका हो सकता है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के है तो क्योंकि खबर पहले आ रही है, लेकिन एक बात अध्यक्ष सूत्रों से ये खबर आ रही है। उन्होंने एक पत्र लिखा है और पत्र लिखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जिस पत्र में ये भी मेंशन किया गया है कि लिखा गया है कि हमने 18 साल से आपके साथ हम काम कर रहे थे, 18 साल से आपके साथ जदयू की सेवा कर रहे थे, साथ में थे, आज आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं इस पद से इस्तीफा देना चाहता हूं, इसको लेकर आप स्वीकार करें। इसकी लेकर वो लेटर लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और ये सूत्रों के नजर पक्की खबर आ रही है कि वो इस्तीफा पेशकश कर चुके हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये इस्तीफा स्वीकार है कि नहीं, ये उनकी अब एक तरीके से विषय हो गई है कि मुख्यमंत्री लेते हैं। अगर स्वीकार कर लेते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद हो जाएंगे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे और राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारिणी की बैठक जो है 29 तारीख को होनी है। उससे पहले ये एक तरीके से बड़ी खबर आपको बता दें और पहले से हमने कई बार हमारे चैनल पर चल चुके हैं कि खबर यह है कि ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं और इस समय की सही में एक बड़ी खबर यह है बिहार परिपेक्ष और अगर कह दीजिए राष्ट्रीय स्तर पर देख सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको ये है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं तो बड़ा मैसेज जाएगा। और कहा यह भी जा रहा है कि जो ललन सिंह है, विपक्षी बार बार कहती है कि ललन सिंह राजद के बहुत करीबी हैं, राजद के वो एक जो सरकार जो बनी है, जो गठबंधन बनी है, ये तो उसमें उनका अहम भूमिका रही थी। पिछले साल जब ये सरकार महागठबंधन की सरकार बनी थी तो उन्होंने ही एक तरीके से अहम भूमिका निभाई थी और अहम भूमिका में जब ये एनडीए से अलग होने का एक तरीके से ललन सिंह का निर्णय था और एक अगर वो बाहर आते हैं तो एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय ने भी पिछले दिनों में कहा था कि हम लोग एक आ सकते हैं, मतलब ऐसा गठजोड़ हो सकता है, तो कहीं कहीं उसमें अड़चन अगर कोई है तो ललन सिंह है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि ललन सिंह कहीं उससे पहले। राजीव, वजह क्या हो सकती है इस्तीफा की? देखिए वजह कोई अभी जानकारी इस बात की हम नहीं, क्योंकि कोई पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात साफ ये आपसे कहना चाहते हैं कि ललन सिंह की खबर इसलिए आ रही है कि ललन सिंह महागठबंधन के नजदीक हैं, लालू परिवार के नजदीक हैं, क्योंकि पिछले जब ये सरकार जब एनडीए से हटकर ये सरकार महागठबंधन की सरकार तो सबसे अहम भूमिका इन्होंने निभाया था और इन्होंने के ही कहने पे नीतीश कुमार ने एक तरीके से सरकार पलट दी थी और वो महागठबंधन की सरकार बनी थी, अहम भूमिका मानी जाती है। लेकिन जितने भी जो पार्टी के नेता हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा का आपको पता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक बार निकलते हुए ये कह दिया था कि अगर कोई बड़ा अड़चन है कि अगर कोई अड़चन है, अगर बड़ा को नीतीश कुमार कहती है वो है ललन सिंह। मतलब उन्होंने साफ तौर पर ललन सिंह पर एक बड़ा हमला बोला था और कहा था कि ललन सिंह ही पूरे पार्टी को डुबा रहे हैं, क्योंकि पार्टी को ये चाहते हैं। और वो बार बार उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि ये नजदीक लालू प्रसाद यादव के और लालू प्रसाद के इशारे पे ही सरकार चल रही है और उनके सरकार पर ये जदयू चल रही है। तो मतलब उसको अगर जोड़ के हम देखें तो ये बहुत बड़ी है कि कहीं उसका तो ये कहीं नहीं उनको फल मिला है, चाहे उनको एक तरीके की एक नुकसान तो नहीं। जदयू का दावपेच भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले
सीएम नीतीश कुमार ने ललन सिंह से मुलाकात की थी और उस समय भी अटकलें लगाई जा रही थी कि ललन सिंह को कुछ और जिम्मेदारी दी जा सकती है और उनके जगह पर किसी और का चुनाव हो सकता है। नहीं देखिए प्रिया, वो ललन सिंह से मुलाकात करने घर गए थे, मुलाकात उनकी हुई, लेकिन एक बड़ा आपको राजनीतिक घटनाक्रम इसलिए देखा कि जब चौथी बैठक इंडिया गठबंधन की होती है उसमें नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दिया जाता है और तवज्जो नहीं देने के जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का नाम बढ़ा दिया जाता है ममता बनर्जी, और उसके बाद ये खबर आने लगती है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि वो इंडिया गठबंधन से नाखुश है। फिर उसके बाद लालू प्रसाद भी कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, राहुल गांधी का फोन आता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से कुछ ना कुछ तो चीजें दिक्कतें हैं, क्योंकि अगर संयोजक के तौर पर उनका नाम, चाहे उनको प्रधानमंत्री पद के तौर पर उनका नाम अगर नहीं गया है, पार्टी में भी कई नेता बार बार ये कह चुके हैं कि बहुत अच्छे चेहरे हैं, उनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं है इस समय देश में, अगर मोदी को काउंटर करना है तो वो एक सबसे बड़े नेता है। और उसको लेकर कई बार ये सवाल खड़े हुए थे कि नीतीश कुमार नाराज है, लेकिन नाराजगी की बार बार ललन सिंह ने भी कहा कि ऐसा कोई नाराजगी नहीं। लेकिन देखिए एक बात पर सोचनी पड़ी, राजनीति बड़े घटनाक्रम में एक बात ये हो सकती है कि अगर ललन सिंह इस्तीफा देते हैं तो मैसेज इसका मतलब साफ हो जाएगा कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए में जा सकते हैं। ऐसा ये इसलिए कहा जा सकता है कि अगर ललन सिंह है तब तक वो एनडीए में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसलिए कि ललन सिंह की भूमिका रही है महागठबंधन की सरकार बनाने में, वो नजदीक है, वो बीजेपी को नहीं। पार्टी के बहुत सारे नेता बार बार कह भी चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा चाहे उसके आरसीपी सिंह इससे पहले निकल चुके हैं, कई नेता ने कहा कि अगर एनडीए के साथ जदयू कंफर्टेबल फील करती थी, जदयू हमेशा एनडीए के साथ रही है, 17-18 साल का रिलेशन है, वो कैसे खराब हो सकता है, अच्छा हम काम करते थे। अचानक ये महागठबंधन में जाने का फैसला ललन सिंह का है। कई बार इस पर एक तरीके से बीजेपी की तरफ से हो, चाहे खुद आरसीपी सिंह हो, और उनके पार्टी के कई नेताओं ने एक तरीके से इस पर सवाल खड़े किए थे, कहा भी था कि ललन सिंह के कहने पर ये सब पूरी, तो उसको लेकर भी एक तरीके से कहीं अगर वो साइडलाइन होते हैं, सूत्रों के अगर वो साइडलाइन होते हैं तो ये कहीं से कयास लगाया जा सकता है कि कहीं से फिर से नीतीश कुमार उगाहट कहीं अगर राष्ट्रीय परिषद में कोई ऐसा निर्णय लेना हो कि वो एनडीए में साथ सरकार बना सकते हैं, अगर ऐसा कुछ हो तब। राजीव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर पटना से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। ललन सिंह ने सीएम नीतीश के सामने इस्तीफा की पेशकश की है और सूत्रों से खबर आ रही है कि 29 दिसंबर जो नई दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है, इस बैठक से पहले ही इस्तीफा स्वीकार किया जा सकता है।